नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरपी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मुहावरा और लोकोक्ति के बारे में जानेंगे कि मुहावरा क्या है, किस शब्द से मुहावरा बना और लोकोक्ति क्या है, उसके बारे में विस्तार से आज जानेंगे। आइए देखते हैं। तो मुहावरा एवं लोकोक्ति। तो सबसे पहले हम मुहावरा बताना चाहेंगे। मुहावरा मुहावरा क्या है, देखेंगे। मुहावरा यह अरबी भाषा के मुहावरा अरबी भाषा के मुहावर शब्द, एक शब्द है अरबी भाषा का मुहावर शब्द, अरबी भाषा के मुहावर शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? मुहावर शब्द से बना है। देखेंगे जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है गुप्तगू, जिसका अर्थ होता है गुप्तगू, गुफ्तगू, या इसी को कहते हैं आपसी बातचीत, आपसी बातचीत। तो ये मुहावरा जो है यह अरबी भाषा के मुहावर शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है गुफ्तगू या आपसी बातचीत करना, अर्थात कह सकते हैं सामाजिक बोलचाल में, सामाजिक बोलचाल बोलचाल में प्रयुक्त, सामाजिक बोलचाल में प्रयुक्त वह कथन, वह कथन जिसके, वह कथन जिसके प्रयोग से, जिसके प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, मुहावरा कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। तो इस प्रकार जैसे कि आप देख रहे हैं मुहावरा का अर्थ हमने बता दिया। यह अरबी भाषा के मुहावर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गुफ्तगू या आपसी बातचीत करना, अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सामाजिक बोलचाल में प्रयुक्त वह कथन जिसके प्रयोग से, जिसके प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो मुहावरा कहलाता है। आखिर लोकोक्ति मुहावरा ये देखने को मिलता है ना, तो देखेंगे जैसे कहेंगे यह लोकोक्ति जो है यह संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के लोक प्लस उक्ति, लोक और उक्ति शब्द से मिलकर बना है, उक्ति शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, देखेंगे जिसका अर्थ होता है सामाजिक कथन, सामाजिक, सामाजिक कथन। तो कह सकते हैं जो लोक का अर्थ होता है, लोक का अर्थ यहाँ सामाजिक हो जाएगा, और एक उक्ति है, उक्ति का अर्थ यहाँ पे कथन हो जाएगा। तो लोकोक्ति देखेंगे, लोकोक्ति जो है यह संस्कृत भाषा के, यह संस्कृत भाषा के लोक और उक्ति शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है सामाजिक कथन। लोक का अर्थ हुआ सामाजिक और उक्ति का अर्थ हुआ कथन। देखेंगे फिर जैसे अर्थात, अर्थात इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समाज में, समाज का वह पूर्ण वाक्य, समाज का वह पूर्ण वाक्य जिसके प्रयोग में, जिसके प्रयोग में
यथार्थता, यथार्थता होती है, यथार्थता होती है, लोकोक्ति कहलाता है, लोकोक्ति कहलाता है, लोकोक्ति कहलाता है। तो एक बार फिर से इसको देखेंगे, जानेंगे। समाज का वह कथन जो पूर्ण वाक्य हो ना, समाज का वह कथन जो पूर्ण वाक्य हो, जिसके प्रयोग में यथार्थता होती है, लोकोक्ति कहलाता है। तो यहां तक हुआ। अब जानेंगे मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि समस्याएं होती हैं समझने में कि आखिर लोकोक्ति क्या है और मुहावरा क्या है। देखने में तो दोनों एक ही जैसे लगते हैं, तो जानेंगे भी इसके बारे में कि क्या कैसे होता है। देखिएगा, अब अंतर बताने चल रहे हैं, मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर। अंतर जानेंगे क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो जानेंगे। देखेंगे, यह वाक्यांश होता है, यह वाक्यांश, मुहावरा जो होता है वह वाक्यांश होता है। और फिर जो लोकोक्ति होती है उसे कह सकते हैं यह पूर्ण वाक्य होती है, यह पूर्ण वाक्य, कहने का मतलब पूरा वाक्य है, पूर्ण वाक्य होती है। दूसरा पॉइंट, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, नहीं होता है। और इसी लोकोक्ति में दूसरा पॉइंट देखेंगे कि इसका, इसका स्वतंत्र का, इसका स्वतंत्र का अस्तित्व होता है, स्वतंत्र का अस्तित्व होता है। अगला पॉइंट देखेंगे मुहावरा का, जो तीसरा पॉइंट है मुहावरा का। कहेंगे कि इसकी शैली जो है, इसकी शैली विचारात्मक होती है, विचारात्मक होती है। जो मुहावरा की शैली होती है वह विचारात्मक होती है। और फिर देखेंगे लोकोक्ति में कि लोकोक्ति में क्या होता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि जो इसकी शैली है, लोकोक्ति की जो शैली है, इसकी शैली व्यंग्यात्मक होती है, इसकी शैली व्यंग्यात्मक होती है, व्यंग्यात्मक होती है। फिर देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, 4 नंबर का पॉइंट देखेंगे मुहावरा। फिर कहेंगे यह जो होता है, देखेंगे यह या इसका कथन, देखेंगे इसका कथन सार गर्भित होता है, सार गर्भित। सार गर्भित का अर्थ है कि शुद्ध, कह सकते हैं शुद्ध, शुद्ध होता है। वहीं इसके 4 नंबर के पॉइंट में देखेंगे कि यह देशज होता है, देशज होता है। एक पॉइंट और देखेंगे कि यह, देखेंगे इसके, अगला पॉइंट है देखेंगे कि अगला जो पॉइंट है इसका 5वें नंबर का, इसके, इसके कथन से चमत्कार, इसके कथन से चमत्कार पैदा होता है, पैदा होता है। तो जो मुहावरा है, जो इसका लास्ट पॉइंट है, इसके कथन से चमत्कार पैदा होता है। और इसका ये 5वां पॉइंट देखिएगा, जो लोकोक्ति है उसका जो 5वां पॉइंट कह रहा है कि यह कहेंगे इसके कथन से, इसके कथन से यथार्थता, यथार्थता
पैदा होती है, यथार्थता पैदा होती है। तो जैसा कि देख रहे हैं, मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर देखेंगे। मुहावरा जो है, इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं, यह वाक्यांश होता है मुहावरा, और वहीं लोकोक्ति यह पूर्ण वाक्य होती है। इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, मुहावरा इसका स्वतंत्र का अस्तित्व नहीं होता, और जो लोकोक्ति है इसका स्वतंत्र का अस्तित्व होता है। फिर तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, इसकी शैली, इसकी मुहावरा की शैली विचारात्मक, ये विचारात्मक होती है। वहीं लोकोक्ति में देखेंगे कि इसकी शैली जो होती है वह व्यंग्यात्मक होती है। अगला पॉइंट है कि मुहावरा का कथन जो होता है वह सारगर्भित, एक शब्द है ये सारगर्भित, अर्थात शुद्ध होता है। इसमें कहेंगे लोकोक्ति में यह देशज होता है, इसका कथन जो होता है वह देशज होता है। फिर मुहावरा का लास्ट पॉइंट जो है देखेंगे, इसके कथन से चमत्कार पैदा होता है, और वहीं इसके लास्ट वाले पॉइंट में देखेंगे लोकोक्ति के, इसके कथन से यथार्थता पैदा होती है। जैसा कि हमने मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर बता दिया, अब देखेंगे कुछ मुहावरे एवं उनके अर्थ हैं। इधर देखिएगा मुहावरा लिखे हैं, जैसे आंख मिलाना, तो आंख मिलाना का हो जाएगा चुनौती स्वीकार करना, आंख मिलाना का चुनौती स्वीकार करना। दूसरा पॉइंट है, दूसरा आंख की किरकिरी होना, अप्रिय होना। फिर देखेंगे अगला जो है आंख का तारा होना, आंख का तारा होना, बहुत दुलारा या प्यारा होना। फिर देखेंगे आप, ये है आंख मारना, लोग कहते हैं ना, ये बहुत सुनने को मिलता है, जैसे कहते हैं कि आंख मारना, तो इसका अर्थ देखिएगा, आंख मारना अपने मन की बात समझाना, अपने मन की बात को समझाना। तो क्या हो जाएगा, आंख मारना का अर्थ हो जाएगा, आंख मारना अपने मन की बात समझाना। अगला देखेंगे, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इसके बाद अगला जो है 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ हो जाएगा भाग जाना। 9 2 11 होने का अर्थ है भाग जाना। फिर देखेंगे 3 5 करना, बहाना बनाना, 3 5 करना, इसका अर्थ हो जाएगा बहाना बनाना। इसके बाद देखेंगे शतक लगाना, लोग कहते हैं ना कि शतक लगा दिया, तो इसका हो जाएगा कार्य पूर्ण करना। इसमें देखेंगे अगला जो है कलम चलाना, कलम चलाना का जो अर्थ हो जाएगा, कहेंगे कि अधिकार जमाना, अधिकार जताना, ये हो जाएगा कलम चलाने का अर्थ। ठीक है, पगड़ी सिर पर रखना, पगड़ी सिर पर रखना, उसका अर्थ हो जाएगा सम्मान देना। फिर देखेंगे पगड़ी को ठोकर मारना, तो कहेंगे अपमानित करना, अपमानित करना या अपमानित होना, अपमानित होना या अपमानित करना हो जाएगा इसका। इसके बाद देखेंगे नाक का बाल होना, कहेंगे अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना, प्यारा होना या प्रिय होना कहेंगे। फिर अगला देखेंगे मुहावरा है कान का बाल होना, लाभदायक होना। फिर नेक्स्ट है आंख का बाल होना, दुखदाई होना, आंख का बाल होने का अर्थ हो जाएगा दुखदाई होना। बाल बांका न होना, तो बाल बांका न होने का हो जाएगा कुछ न बिगड़ना, कुछ न बिगड़ना हो जाएगा, बाल बांका न होना, कुछ न बिगड़ना। फिर देखेंगे अंगूठा दिखाना, कुछ न देना। देखेंगे बाल बाल बचना, बाल बाल बचने का अर्थ हो जाएगा किसी तरह से रक्षा हो जाना। अगला देखेंगे उल्टी गंगा बहाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा विपरीत कार्य करना, विपरीत कार्य करना।
फिर इस प्रकार अगला देखेंगे घाट घाट का पानी पीना। एक तो पानी पीना है और एक दूसरा है घाट घाट का पानी होना। तो जो घाट घाट का पानी होना है उसका अर्थ तो ठोकर खाना होता है, और जो घाट घाट का पानी पीना होता है उसका अर्थ हो जाएगा अनुभवी होना। अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना, और घाट घाट का पानी होना, ठोकर खाना। तो जो मुहावरे थे उसको बता दिए हैं। मुहावरा हो गया, कुछ मुहावरे हमने बताया और उसके अर्थ लिखे। और अब देखते हैं महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं उनके अर्थ हैं। महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं अर्थ, इधर लोकोक्तियां लिखे हैं और इधर इस साइड इनके अर्थ लिखे हैं। देखते हैं पहला जो लोकोक्ति है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका अर्थ हो जाएगा कार्य का होते होते रह जाना। दूसरा देखेंगे, नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर। तो नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, इसका अर्थ देखेंगे किसी निश्चित अगुआ का न होना। अगुआ का न होना कहने का मतलब जो बीच बिचौल का होता है, शादी कराने वाला, अगुआ कहते हैं उसको। फिर देखेंगे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका अर्थ देखेंगे, इसका अर्थ हो जाएगा बिल्कुल बेकार होना। बिल्कुल बेकार होना हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला जो है, गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। तो इसका अर्थ हो जाएगा झूठा दिखावा करना। अगला जो है, रस्सी जल गई ऐठन न गई। तो इसका अर्थ हो जाएगा रस्सी जल गई ऐठन न गई। तो गरीबी में शान बघारना। गरीबी में शान बघारना। अगला देखेंगे, कहने की कहते हैं ना, नीम हकीम के खतरे जान। ये जो लोकोक्ति है, नीम हकीम के खतरे जान, इसका अर्थ हो जाएगा अल्प ज्ञान। अल्प ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। हानिकारक होता है। अल्प ज्ञान जो होता है वह बहुत हानिकारक होता है। फिर देखेंगे, भागे भूत की लंगोटी ही सही। भागे भूत की लंगोटी ही सही। तो इसका अर्थ हो जाएगा सब कुछ नष्ट होता देख कुछ बचा लेना ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार लोकोक्तियां हो गई। हमने मुहावरा भी बताया कि मुहावरा क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, किस शब्द से बना है। उसके बाद हमने लोकोक्ति भी बताया कि लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, किस शब्द से लोकोक्ति बना, और कुछ लोकोक्तियां भी हमने लिखा, उससे उदाहरण और अर्थ इस प्रकार है आपके सामने। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।